जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज़। आज ईद की नमाज दुनिया भर में पढ़ी जा रही है। इसी बीच आप देख रहे हैं कि ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है और तमाम अब जब खामनेई साहब के पूरे परिवार की हत्या के बाद दुनिया भर में ये एक मैसेज कि अब लड़ाई रुक नहीं रही है और न रुकेगी। अमेरिका अपनी तरफ और ईरान के ऊपर जब हमला हो जाता है तो ईरान भी एग्रेसिव है तमाम उन देशों पर जहां जहां लग रहा है कि ईरान को खतरा है वहां वहां ईरान हमला कर रहा है। हमारे साथ आज प्रयागराज स्थित जब ईद की नमाज हो रही तो मौलाना साहब, सबसे पहले आपका नाम सर? सैयद हसन रज़ा ज़ैदी जी, इमाम जुमा जी, शिया जामा मस्जिद। जी सर, आज के इस मौके पर क्या मैसेज देंगे तमाम उन युवाओं को जो सिया धर्म को फॉलो करते हैं कि जो धर्म से भटक रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं धर्म के बारे में नहीं, मैं इंसानियत के बारे में बात करूंगा जी, कि सब उस उसूल को अपनाएं जो इंसानियत का भाईचारगी है, एक दूसरे से मोहब्बत है, मेल लाप कि किसी को हमसे तकलीफ़ ना हो ये ख्याल करें ज़रूर जी। और अगर ख्याल नहीं करेंगे तो पूरी दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। इसके लिए ज़रूरी है कि मेल मोहब्बत एक दूसरे के मददगार बन जाएं। जी, अब जब लड़ाई चल रही है सर ईरान के ऊपर और खामनेई साहब के पूरे परिवार की हत्या कर दी गई है, तो उसके बारे में आज अगर वो होते तो क्या होता? आवाज़ नहीं है तो? देखिए, पहले इस बात जो आपने लफ्ज़ हत्या इस्तेमाल किया है, ये हत्या नहीं है, ये शहादत है। शहादत है, क्योंकि इंसानियत के लिए उन्होंने दिया। जी। ये कभी नहीं कहा कि हम फ़लाँ मुल्क को फ़लाँ मुल्क को फ़लाँ मुल्क को ख़त्म कर देंगे। जो जुल्म कर रहा है और पूरी दुनिया पे वाज़ेह है कि जिस तरह अमेरिका और इज़राइल जुल्म कर रहा है, बच्चों को शहीद कर रहा है, ये बहरहाल काबिल तारीफ़ चीज़ नहीं है। ये अमल जो है उसका शैतानी अमल है और अमन को ख़त्म करने का ये उसका सबसे बड़ा कि हम जो हैं हाकिम रहें पूरे, बस जो हम कहें वही सब माने। तो बहरहाल ये तो नहीं, हर इंसान आज़ाद है। आज़ाद का मतलब ये नहीं है कि सबको कत्ल कर दिया जाए। आज़ाद का मतलब ये है कि एक दूसरे से भाईचारगी, मेल मिलाप, एक दूसरे के मददगार बने। सर, आप जैसा देख रहे हैं कि जो अमेरिका है वो सुप्रीम पावर समझता है अपने आप को और वो चाहता है कि सब हमारे शरणागत रहें। तो अगर खामनेई साहब अगर शरणागत हो गए होते तो क्या नहीं होता? नहीं हो जाते अगर, तो याद रखें कि वो जो बुराइयां जो इंसानियत को कुचलने का है वो भी मददगार होते। मददगार हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला कुरान हो या हदीस हो, इंसानियत को न कुचला जाए, इंसानियत को जिंदगी दी जाए, इंसानियत को मौत न दी जाए। और अमेरिका, सारी दुनिया, हर बच्चा जान चुका है, हर इंसान जान चुका है कि ये जो हैं आतंक को फैलाने वाले हैं। सब ये आतंक, जहाँ जहाँ आतंक है उसका सिरा अमेरिका और इजराइल से मिल रहा है। पूरी यहाँ पर खुद उन्होंने कबूल किया है कि जितने भी आतंकवादियों का गिरोह तैयार है जो आतंक कर रहे हैं वो हमने बनाया है, उनकी फंडिंग हमने किया, अभी भी वो कर रहे हैं। और इस चीज़ के लिए कोई भी इंसान कम से कम आवाज़ उठाना चाहिए। उन्होंने आवाज़ उठाया। जिस तरह इंसानियत की आज़ादी के लिए, भारत की आज़ादी के लिए गांधी ने आवाज़ उठाया था, उसी तरह उन्होंने भी आवाज़ उठाई। किसी को बेगुनाह कत्ल नहीं किया, किसी का माल, इनका माल छीना गया है, इनकी चीज़ों पे कब्जा किया गया है। वो क्यों नहीं दे रहा है? वो उसको देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम हर चीज़ पे। अभी जो गुफ्तगू हो रही थी साहब, तेल जो है, तेल में जो आप बेचेंगे 6% मुझे दीजिए, क्यों दें आपको?
आप कौन होते हैं? माल हमारा हमारे मुल्क में है, हम निकाल रहे हैं, आपको क्यों दिया जाए? कह रहा है। और इस चीज को बहरहाल अब पूरी दुनिया जाग चुकी है और इजराइल अमेरिका का जल्दी ही खात्मा होने वाला है और किसी दिन भी ये सुबह हम खबर सुन लेंगे और होना भी चाहिए, क्योंकि शैतान का दुनिया में कोई जगह नहीं है। सर एक साथ दो सवाल कि एक तरफ तो अमेरिका भी ये कह रहा है कि नहीं, हम इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ आप ईरान में भी देखें कि जब खामनेई साहब के पूरे परिवार का जब खात्मा किया गया तो वहाँ पर भी कई लोग खुशियाँ मना रहे थे। वहाँ पर हाँ, ऐसा नहीं है। ये सब मीडिया का जो है वो है, ऐसा नहीं है। वहाँ हर आदमी रो रहा था, वहाँ का आदमी खुशियाँ मनाए। यहाँ भारत में चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनकी शहादत को सुन के उनके आंखों से आंसू गिरने लगे हैं। कितने घरों में खाने नहीं पके हैं जी। कि एक इंसानियत की आवाज़ बुलंद करने वाला अमेरिका जालिम और ये कहे कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। भाई हमला किसने पहले किया? गाजा की तारीख पूरी सामने हमारे है, किस तरह जो है बच्चों को मारा है। और अभी जो पहला हमला किया है उसमें 185 बच्चे थे, स्कूल में हमला किया है। तो कौन गलत है कौन सही है, ये खुद दुनिया फैसला कर चुकी है। हर आदमी समझ चुका है। अमेरिका के जितने भी मीडिया हैं लोगों को गुमराह कर रहे हैं, गलत मैसेज दे रहे हैं। अब कोई मीडिया जो गवर्नमेंट के जो मीडिया है उस पर कोई एतबार नहीं कर रहा है। अब जो है प्राइवेट जो चैनल चल रहे हैं उसको लोग सुनना फैसला कर रहे हैं। सबसे बड़ा झूठा CNN है, सबसे बड़ा झूठा BBC है जी। इन चैनलों ने जिस तरह गुमराही पैदा की है, लोग पहले समझ रहे थे लेकिन अब कोई नहीं समझ रहा। वो गलत है, जो भी इंसानियत के खिलाफ वो कहते हैं वो कहते हैं ये गलत है, ये झूठा है जी। सबक जाने का मुकाबला करना चाहिए। हाँ, इनका मुकाबला करना जरूरी है। मसलन जो है पहले आप भारत की ही हिस्ट्री देख लें। जो लोग इन भारत में आज़ादी लाने के लिए उठे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कहती थी? ये आतंकवादी हैं। और क्या था? सच तो लोग जान रहे थे कि कौन लोग हैं, ये अपने मुल्क को आज़ाद कराने के लिए। वही हाल वहाँ पे ये जो है गलत रुख ले जा रहे हैं और एक ना एक दिन जुल्म का खात्मा होता है। अब खात्मे का वक्त आ चुका है और ये और पूरी खबरें बता रही हैं अमेरिका का क्या आलम हो रहा है, इसराइल का क्या आलम हो रहा है। लोग जो हैं वो खामोश थे, जुल्म सह रहे थे, लेकिन अब लोग उठ चुके हैं। वो क्यों नहीं दे रहे ये तो वो जाने। वो साथ नहीं दे रहे हैं, अमेरिका के साथ है, यानी अमेरिका के साथ ही है। तो अमेरिका से क्या डर रहे हैं? अभी भी ईरान किसी भी शहर में, चाहे अरब ममालिक के कोई भी शहर हो, उस पर हमला नहीं किया है, अमरीकी बेसों पे हमला किया है। हमको अमरीका, क्योंकि ये जब चले जाएंगे सब अमन हो जाएगा। सब जो है गुलाम बनाए हुए हैं। खुद है ईरान से भी खबर आई है कि जब अमेरिका और इज़राइल से ख़त्म होंगे तब कितने मुल्कों को आज़ादी मिलेगी जी, वो अपने उससे वो काम करेंगे। आप कह रहे हैं कि सर जो जहाँ भी ईरान हमला कर रहा है जिन देशों पर, वहाँ जो अमेरिकी ठिकाने हैं वहीं पर कर रहा है हमला, बाकी कहीं नहीं कर रहा सर। ये बात है, ये खबरों में भी आ चुका है, न्यूज़ में भी आ गया है ऐसा कि अमेरिकी बेस का असलन हमारा जो है रहा है, क्योंकि आतंक का सरगना वो है। सर अंतिम सवाल कि आज अगर खामनेई साहब होते, शिया के सबसे बड़े धर्मगुरु खामनेई साहब होते आज, तो क्या कैसा रहता सर? आज यही होता जो हो रहा है आज। ये दुनिया कह रही है कि अब खामनेई साहब इस दुनिया से चले गए, अब क्या होगा? लाजानी जो है चले गए, अब क्या होगा? वहाँ लाइन में लोग लगे हुए हैं, कफन पहन चुके हैं जी। कोई भी है नहीं, कफन पहन चुके हैं। तुम मारोगे, कितना मारोगे? हम मरने के लिए तैयार हैं,
और ख़ास तौर से गांधी की भी आवाज़ थी, हमने जो ये दर्स लिया है वो दर्स लिया है करबला से लिया है, जी। जालिम के आगे सर न झुकाना। कितना बड़ा महत्व था, क्योंकि देखिए सिर्फ शिया नाम ना लीजिए, जी जी पूरे इंसान पसंद, जी चाहे किसी भी, उन्होंने खुद, उनके बयानात हैं, आप खुद पढ़ लें, उन्होंने खुद कहा है दुनिया में कहीं भी जो कौम मजलूम होगी हम उसके साथ खड़े रहेंगे, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, चाहे शिया हो, चाहे सुन्नी हो, कोई भी है, अगर मजलूम है, उस पर जुल्म हो रहा है, हम उस मजलूम के साथ खड़े रहेंगे जी। हम जालिम के साथ कभी खड़े नहीं रहेंगे। उनका जो है बुनियादी संविधान यही है जी कि मजलूम के साथ देना। जी। तो जो दुनिया भर के जो शिया धर्म को मानने वाले लोग जो पीएचडी करते हैं अपने धर्म की, वो हमें तो ऐसा पता है, हम आपसे भी पूछ रहे हैं कि जो पीएचडी करते हैं या जो काली पगड़ी बांधते हैं जैसे आपने बांधा है, उनको उन्हीं को अधिकार मिलता है जो वहाँ जाके पढ़ाई करते हैं ईरान में? नहीं हाँ। सब आप अगर वहाँ जाएं तो काली पगड़ी से ज़्यादा सफ़ेद पगड़ी वाले हैं। अच्छा। वहाँ पे और बड़े बड़ी शख्सियतें, यही मैंने कहा ना, सिर्फ एक खामनई को देखा है। हाँ हाँ। अब पता नहीं कितने खामनई हैं। हाँ। ये नहीं कहा कि कितने सैयद हैं जी। ये जो है कितने खामनई हैं जो लाइन में लगे हुए हैं, जो हक के साथ खड़े हुए हैं। जी सर, आज हमने देखा कि बहुत सारी जगह में लोग काली पट्टी बांध करके आए थे, इसका क्या मायने है सर? इसका माने ये है कि जालिम के खिलाफ एहतजाज करना जी है, एहतजाज करना जी। इसका ये माने है। अब किस तरीके से हम एहतजाज कर सकते हैं, ये वहाँ के हालात और सब चीज़ों को देखते हुए वही काली पट्टी बांधना, ये जो है अमेरिका, इजराइल और ब्रिटिश के लिए बहुत बड़ी बात होती है जी। वो समझें कि ये गलत काम कर रहे हैं जी। और अमेरिका की तारीख रही है, जो सबसे बड़ा माफिया होता है उसी को प्रेसिडेंट बनाया जाता, पूरी तारीख है, हिस्ट्री है। और मैं गुनाह से ओबामा हो चाहे कोई भी हो आया हो, ये सब जो है माफिया थे और माफियाई के जो है उन लोगों इन सब चीज़ों से जो है ये इलेक्शन जीतते हैं, वहाँ खड़े हो जाते हैं। और जब एक गुंडा माफिया आएगा तो उसको तो काम ही है, उसका तो खाना ही नहीं हजम होगा जब तक वो 10, 20, 100, 50 लाख 2 लाख कत्ल न कर दे। आप देख रहे थे, हम मौलाना साहब से बात कर रहे थे, आप सबकी भी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।